दोपहर तक स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हैं। 3 दिन तक प्रदेश के दौरे पर वह रहेंगे और जबलपुर भी जाएंगे। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बीजेपी को लेकर ही चिंता जताई है और बीजेपी की शिकायत की है। गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एमपी में अपनी पार्टी के नेताओं को सुशासन का पाठ पढ़ाएं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए बीजेपी के नेता लगातार अभद्र और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसके कई उदाहरण भी हैं। बता दें, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह इन दिनों बीजेपी के खिलाफ लगातार मुखर हो रहे हैं। शिवराज सरकार को घेरने का कोई भी मौका वह नहीं छोड़ रहे। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। अब देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके इस पत्र का क्या जवाब देते हैं या क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया सामने आती है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। आज मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है, लेकिन इस बीच निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें निकाय चुनाव की एक प्रणाली में बदलाव की मांग की गई। एमपी में होने वाले निकाय चुनाव में इस बार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रणाली लागू हो रही है, जहां महापौर का चुनाव सीधे जनता से तो नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों से कराया जाएगा। लेकिन सरकार के इस फैसले को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया कि महापौर की तरह ही नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव भी प्रत्यक्ष प्रणाली यानी सीधे जनता से कराया जाए। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से ये याचिका दायर की गई है, जहां महापौर और जिसमें ये तर्क दिया गया है कि जब महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष की कार्यप्रणाली एक जैसी है तो फिर चुनाव अलग अलग कैसे हो सकते हैं। पिछले सप्ताह राज्य सरकार ने नगर पालिका अधिनियम की धारा 9 में संशोधन कर महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का फैसला किया था। सरकार ने अध्यादेश जारी कर नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव चुने गए पार्षदों से कराने का फैसला लिया। याचिका में दलील दी गई है कि दोनों की कार्यप्रणाली में कोई अंतर नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार का ये कदम भेदभावपूर्ण है। याचिका में विधि एवं विधायी कार्य विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग को पक्षकार बनाया गया है। देखना होगा कि हाईकोर्ट पर इसका क्या फैसला होता है। फिलहाल आज ये फैसला हो सकता है कि निकाय चुनाव किस तारीख को होंगे। 2 चरण में निकाय चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। अभी तारीख का इंतजार है और संभावना है कि आज ये तारीख साफ हो जाएगी। दोपहर तक स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा।